इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है कश्मीर स्टील टीएमटी और राकिब सर्स एक्सीलेंस परेपुरा श्रीनगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन पर उर्दू खबरनामा और मैं हूं आपका मेज़बान इरफात तिलगामी। आइए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुल्क में कोरोना के 11,029 नए केस, मुतासरीन की तादाद 1,07,77,000। श्रीनगर एयरपोर्ट पर कम रोशनी के सबब कई उड़ानों के अवकात में रद्दोबदल। कुपवारा के अस्पताल में मुअम्मर शख्स की लाश पाई गई, मुतवफ़ी की तहवील से 70,000 रुपए बरामद। बैनुल अक़वामी शख्सियात किसान तहरीक पर गैर जिम्मेदाराना तबसीरों से गुरेज करें हुकूमत। और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि दफा 370 की मनसूखी और जम्मू कश्मीर की तकसीम कारी से न सिर्फ कश्मीर बल्कि जम्मू और लद्दाख के लोग भी नाखुश है। मुल्क में कोरोना वायरस के नए केसेस में एक दिन के बाद फिर इजाफा हुआ और इस जानलेवा वबा से योमिया अमवात की तादाद में भी मामूली इजाफा दर्ज किया गया। दरियास्ता जानलेवा वायरस से शिफायाब होने वालों की तादाद में इजाफे से एक्टिव केसेस की शरह 1.5% से नीचे आ चुकी है। दरियास्ता मुल्क में अब तक 41,38,918 लोगों को कोविड की वैक्सीन दी गई है। शिमाली कश्मीर के जिला कुपवारा के सब जिला अस्पताल में आज सुबह एक मुअम्मर शख्स की लाश पाई गई, जिसकी जेब से पुलिस ने 70,000 रुपए नकदी बरामद किए हैं। पुलिस जराये ने बताया कि कुपवारा जिले के सब जिला अस्पताल में बुध की सुबह एक 90 साल शख्स की लाश बरामद की गई। उन्होंने बताया कि शायद मुतवफ़ी शख्स ने ठिठुरती सर्दी से बचने के लिए अस्पताल में रात गुजारने के लिए पनाह ली थी और इसकी तहवील से 70,000 रुपए बरामद हुए हैं। हिंदुस्तान ने किसान तहरीक के सिलसिले में मारूफ बैनुल अक़वामी शख्सियतों के तबसरों को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए इन्हें मशवरा दिया है कि ऐसी तहरीकों को हिंदुस्तान की जमहूरी सियासत के तनाज़ुर में देखा जाना चाहिए और कोई भी तबसरा करने से पहले हक़ाइक़ को समझना चाहिए। मरकजी वज़ारत खारजा ने आज एक बयान में कहा है कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने बहस मुबासा के बाद ज़राए के शोबे में बेहतरी लाने के लिए कवानीन नाफिज किए हैं। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और राज्यसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद ने आज राज्यसभा में मरकज के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू व कश्मीर और लद्दाख के कई मसाइल उठाए। उन्होंने जम्मू व कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने, असम्बली इंतखाबात मुनक्कद कराने वगैरह अहम तरीन अमूर पर अपनी बात ऐवान के सामने रखी ताकि हुकूमत इन्हें अमली जामा पहना सके। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा पूरी तौर बहाल किया जाए और वहाँ असम्बली इंतखाबात मुनक्कद कराए जाए। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा ने कहा कि दफा 370 की मनसूखी और जम्मू कश्मीर की तकसीम कारी से न सिर्फ कश्मीर बल्कि जम्मू और लद्दाख के लोग भी नाखुश हैं। भी नहीं सुना हूं 5 अगस्त 2019 तक जिसने किसी सभा में या किसी जगह ये डिमांड की हो या किसी मैनिफेस्टो में ये डिमांड की हो कि स्टेट के 2 हिस्से और यूटी बनाई जाए। सर, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूं और उसमें मैं समर्थन करता। ले डिस्ट्रिक्ट, कारगिल डिस्ट्रिक्ट नहीं, ले डिस्ट्रिक्ट। लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, कारगिल और ले। सिर्फ एक ले डिस्ट्रिक्ट यूनियन टेरिटरी मांगती थी। मैं मानता कि अगर गवर्नमेंट ले को यूनियन टेरिटरी देती और स्टेट को नहीं छेड़ती, लेकिन ये मेरी समझ से आज तक बाहर है। इतनी बड़ी स्टेट जो अकबर बादशाह के जमाने से लेकर आज तक इस कंट्री की सबसे बड़ी स्टेट थी और शायद दुनिया में दिल्ली के बगैर अगर किसी स्टेट को दुनिया जानती है वो कश्मीर को जानती है। उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसकी ब्यूटी की वजह से मैं दुनिया की बात करता हूं। दिल्ली के बाद, क्योंकि दिल्ली कैपिटल है,
इसके बाद अगर कोई दुनिया के सब हेड्स ऑफ स्टेट्स और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स और फॉरेन मिनिस्टर पूछेंगे तो शायद कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो कश्मीर को नहीं जानता। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की तफ्तीशी एजेंसी CID भी उन एजेंसियों में शामिल हो गई है जिसको मरकजी हुकूमत मुखालफिन को हरासा करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला और PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने मरकजी व इलाकाई तहकीकाती एजेंसियों पर सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा कि जम्मू व कश्मीर की तफ्तीशी एजेंसी CID भी इन एजेंसियों में शामिल हो गई है जिसको मरकजी हुकूमत मुखालफिन को हरासा करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने सिलसिलावार ट्वीट्स में लिखा, जम्मू कश्मीर CID ने मरकजी एजेंसियों की फहरिस्त में शमूलियत इख्तियार कर ली है। और नाजरीन, आखिर पर आपको बताते चले कि वादी भर में हल्की बर्फबारी की वजह से दर्ज हरारत में इजाफा दर्ज हुआ है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि महकमे मौसमियात की एक पेश गोई के मुताबिक आने वाले 24 घंटों के दौरान वादी के बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी होने के इम्कानात है। नाजरीन, इसी के साथ ही आज के उर्दू खबरनामे का वक्त इख्तिताम को पहुंचता है। दीजिए अपने मेजबान इरफान तिलगामी के साथ ऑनलाइन एडिटर सोफी सजाद को इजाजत। खुदा हाफिज। कश्मीर जिंदाबाद। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है कश्मीर स्टील TMT और राकिब सर्स एक्सीलेंस परेपुरा श्रीनगर। मुल्क किस तमीर से तरक्की मज इश्तराक तुहंदिस प्रत कदमस पे तुहंद हम सफर कश्मीर टर्बो TMT सरी चाहे बुनुलीतन या तूफान महफूज रूज़ तो तुहंद मकान पान नयो तुहंद पनुन कश्मीर टर्बो TMT सरी ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar announces coaching for 8th, 9th, 10th all subjects, 11th, 12th Arts and Commerce. Also entrance coaching for LLB, AMU, DU, JMI, KU, CU and more. For admissions visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.